दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में वो बदलाव नहीं आ रहा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं? क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि कोई और आपसे कम मेहनत करके भी आपसे आगे निकल जाता है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी सोच को बदलने वाली एक सच्चाई है। एक छोटे से गांव में नदी के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में दो गरीब बहनें रहती थीं, सीता और गीता। बचपन में ही उनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे और अब उनके पास सिर्फ एक दूसरे का सहारा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वे उठ जाती, मिट्टी इकट्ठा करती, उसे गूंथती और छोटी छोटी बर्तन बनाकर बाजार में बेचती। यही उनका जीवन था, यही उनका संघर्ष था। सीता बड़ी बहन थी, जिम्मेदार लेकिन थोड़ी जल्दबाज। उसे लगता था कि अगर जल्दी पैसे मिल जाएं तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। वहीं गीता शांत, धैर्यवान और अंदर से मजबूत थी। उसे भरोसा था कि मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। एक दिन गांव की बूढ़े और अनुभवी कुम्हार बाबा हरीराम ने उनकी मेहनत देखी और दोनों को अपने पास बुलाया। उन्होंने उनकी हथेलियों पर गीली मिट्टी का एक एक गोला रखते हुए कहा कि इस मिट्टी से एक एक बर्तन बनाओ, और जब वो तैयार हो जाएं, तब वे उन्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताएंगे। दोनों बहनों की आंखों में उम्मीद चमक उठी और अगले ही दिन उन्होंने अपना अपना चाक तैयार किया। गीता ने धीरे धीरे मिट्टी को आकार देना शुरू किया। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करती, ध्यान से हर कमी सुधारती और काम के बाद उसे गीले कपड़े से ढक देती ताकि नमी बनी रहे। वहीं सीता ने जल्दी जल्दी एक बड़ा मटका बना दिया। उसे लगा जितना बड़ा बर्तन होगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में उसका मटका कहीं से पतला और कहीं से मोटा रह गया। दिन बीतते गए, गीता का बर्तन हर दिन निखरता गया, जबकि सीता का मन हर दिन टूटता गया। एक दिन गुस्से में उसने कहा कि उसकी मिट्टी खराब है, तभी उसका बर्तन सही नहीं बन रहा। तब गीता ने धीरे से कहा कि शायद मिट्टी नहीं, तरीका बदलने की जरूरत है। लेकिन उस समय सीता को ये बात समझ नहीं आई। 3 हफ्ते बाद गीता का छोटा लेकिन बेहद सुंदर घड़ा तैयार हो गया, और जब वो भट्टी से निकला तो चमक उठा। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। ये देखकर सीता के मन में जलन नहीं बल्कि गहरी निराशा भर गई, और उसने सोचा कि शायद वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन उसी रात उसने अपने माता पिता की बात याद की। हार मत मानना, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और उसी पल उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। अगले दिन उसने अपनी मिट्टी को फिर से गूंथा, और इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम किया, हर गलती से सीखा और हर कमी को सुधारा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि इतना समय लगाकर क्या बना रही हो। लेकिन इस बार सीता चुप रही, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। करीब 2 महीने बाद जब उसने अपना बर्तन भट्टी से निकाला तो पूरा गांव हैरान रह गया। वो एक साधारण मटका नहीं था, बल्कि एक विशाल, बेहद सुंदर और बारीक नक्काशी से बना हुआ सुराहीदार घड़ा था, जिसकी चमक और खूबसूरती दिखते ही बनती थी। गीता खुशी से उसे गले लगा बैठी, और तभी बाबा हरीराम वहां आए। उन्होंने दोनों बहनों को पास बुलाया और कहा कि आज उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी सीख पाली है। उन्होंने समझाया कि हर किसी का समय अलग होता है। गीता का घड़ा छोटा था, इसलिए जल्दी बन गया, जबकि सीता का सपना बड़ा था, इसलिए उसे समय लगा। दूसरी बात, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जब कुछ बनता हुआ नहीं दिखता, तब भी अंदर ही अंदर काम चल रहा होता है। और तीसरी बात, निरंतर मेहनत ही असली सफलता है। अगर सीता बीच में हार मान लेती तो ये खूबसूरत सुराही कभी नहीं बनती। ये सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि समझ और खुशी के थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वादा किया कि वे कभी भी खुद की तुलना किसी और से नहीं करेंगी और हमेशा अपनी मेहनत और अपने समय पर भरोसा रखेंगी। दोस्तों, इस कहानी की सच्चाई यही है कि हर इंसान का सफर अलग होता है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को देर से, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है, लगातार मेहनत करता है और खुद पर भरोसा नहीं खोता, उसकी जीत सबसे शानदार होती है।